हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों देखो, स्टेप करते 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 हम आ गए हैं अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर पे, विच इज वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज। तो जिस तरीके से आपने समझा होगा ना, अभी एरिया वाले चैप्टर में जो फॉर्मूलाज थे आपके और वहां पे आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी हमारी ऐसी चीजें होने वाली हैं, बट थोड़े से फॉर्मूलाज हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में जो आपकी 3D शेप्स आती है, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है, तो वो हमारे वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज होंगे। और बच्चों देखो, हम ये भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेप है और आपसे पूछा गया कि बताइए कि जो सिलिंड्रिकल शेप है इसमें कितना वाटर हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने वाटर फिलिंग की, यानी कि कुछ चीजें भी हमें वो स्पेस को ऑक्यूपाइड कराने के लिए, तो वहां पर हम वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है सरफेस एंड एरिया। सरफेस एंड एरिया में हमें क्या चीजें देखनी है कि जो हमारे पास, जैसे हमारे पास एरिया के कुछ फॉर्मूलाज थे, वैसे ही हमारे पास सरफेस एंड एरिया के भी फॉर्मूलाज होंगे। उसमें जनरली आपको ये चीजें देखनी है कि सरफेस एरिया में हम दो चीजें डिस्कस करते हैं कि जो हमारी 3D शेप्स आती हैं, वहां पर अगर पूरा कंजप्शन हो रहा है, पूरा कंजप्शन का क्या मतलब है कि आपको एक बॉक्स दिया गया है, बोला है कि उसे रैप कर लीजिए। तो रैप करने में आप उसे अपर पार्ट से भी रैप करोगे, लोअर पार्ट से भी, बैक से भी, फ्रंट से भी, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, क्या पूरे स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहे हो, तो वहां पर आप यूज करते हो टोटल सरफेस एरिया। बट अगर आपके घर में एक वॉल को हमें पेंट करना है, तो अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से वॉल है हमारी, तो हम फ्रंटल साइड को कवर पेंट करेंगे, बैक साइड को पेंट करेंगे, बट अपर एंड लोअर साइड हमारी पेंट नहीं होती, क्योंकि वो तो बेस एंड अपर उस सीलिंग के साथ कंसीडर की जाएंगी। तो वो हमारा कंसीडर होता है लेटरल सरफेस एरिया में। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, अगेन जैसे एरिया में बोला गया था कि यूनिट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम के लिए भी ध्यान रखना है। तो कोई भी अगर हमारे पास वॉल्यूम होगी ना बच्चों, तो उसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो mm मल्टीप्लाई बाय mm मल्टीप्लाई बाय mm एंड देन मल्टीप्लाई बाय mm। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो mm³ आएगा। तो इसी तरीके से आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। So volume V of a cuboid of length L, breadth B and height S is given as volume is equal to L into B into S। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ, याद वो आपको ही करने हैं, ध्यान से आपको ही देखने हैं और फर्दर वो सारी चीजें इसमें पुट करनी है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की। तो उनका फॉर्मूला है L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस L इंटू एच मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें याद करे बिना आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात हुई कि मैम ये डेरिवेट कैसे हुई है, वो उसके बारे में आपको कुछ नहीं देखना है। एज सिंपल एज दैट, जहां पर मैं मार्क कर रही हूँ उन्हें आपको लर्न करते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ पर LSA बोला, LSA स्टैंड्स फॉर लेटरल सरफेस एरिया, राइट? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पर जो क्यूबॉइड की बात की, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है और यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है। अब बात आ जाती है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, अगेन मैंने समझाया था, जब वॉल्स की बात आ रही है तो जो उसका अपर एंड लोअर पार्ट है, तो वो तो कनेक्शन में ही हमारा मिस हो गया। तो वहां पर हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे? वहां हम यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूला को। ठीक है, अब यहाँ पर ये रहा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो डायगोनल, यहाँ पर हम इनका रूट फाइंड आउट कर लेंगे, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हमें अपने डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड पता चल जाएंगे। बच्चों अगेन फॉर्मूलाज हैं, आपको ये ध्यान में देने पड़ेंगे। अब बोला गया है, a rectangular water reservoir contains this much 24,000 liter water. The reservoir is 8 meter long and 3 meter wide. Find the height of water in the reservoir this. So हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर H इज मिसिंग, तो हम यहाँ पर V डिवाइडेड बाय L इंटू बी इज इक्वल टू H कर देंगे। अगर आपने लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ प्ले करना सीखा है, तो फॉर्मूला सेम ही है, कुछ भी तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हो और फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हमने वैल्यूज पुट करी और हमारी हाइट आ गई 1 मीटर। द बॉक्स इज 3.6 मीटर लॉन्ग, 160 सेंटीमीटर वाइड, 120 सेंटीमीटर हाई। हाउ मेनी सॉफ्ट केक्स कैन बी पुट इनटू इट if each cake measure is 12 सेंटीमीटर by 9 सेंटीमीटर by 8 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दो कि आपकी जो यूनिट्स हैं,
ये डिफर है, राइट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दिए, और इजी क्या होगा कि मिलीमीटर को हम फर्दर चेंज कर दें। तो हमने यहाँ पर नोटिस करा कि जब हम इसे फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिलीमीटर जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर में। हमारे पास तीनों वॉल्यूम्स आ गई, हमारी मतलब वैल्यूज आ गई। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ सोप की जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी उसे फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8000 बॉक्सेस। ओके, तो इसी तरीके से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सेम सिचुएशंस है जो आपको देखनी है, समझनी है। मेन केस फॉर्मूला समझ लीजिए क्या अप्लाई करना है, यूनिट्स देख लीजिए सेम है या नहीं है, और फॉर्मूला में पुट करना देख लीजिए, बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही जाएगी। अगेन वन मोर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स इज 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। क्या अगर उनके जो सरफेस एरिया है उनका हमें इन्होंने रेशियो दिया है विच इज 1:4, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली दिस, क्योंकि V1 एंड V2 क्या है, V1 एंड V2 6a² ही हमारा फॉर्मूला है, तो हमने इसे इक्वलेंट कर दिया। जब इसे हम इक्वलेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि a एंड a2 का जो हमारा क्यूब होगा वो 1/8 होगा, तो वॉल्यूम का जो हमारा रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज डायमेंशंस आर देयर। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड्स का, डायमेंशंस हमें गिवन दिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों वैल्यूज दी हुई है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप और भी इजी कर सकते हो, 4 3 12, 12 8, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लिखना है। फिर हमें क्या बोला हुआ है, सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया में मेंशन नहीं किया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो ये आपके ऊपर, आप जो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना चाहो वो पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ही पुट कर देती हूँ, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये आपके फॉर्मुलाज हैं, ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट करिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। बाकी की जो क्वेश्चंस है बच्चों वो भी ऐसे ही करने हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स हुज एजेस आर। तो देखो फिर से अगेन क्यूब का वॉल्यूम पूछिए और सरफेस एरिया पूछिए, और बताया नहीं कि क्या एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई करना है। वॉल्यूम के लिए आप 0.5 का क्यूब फाइंड आउट कर लोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा आई थिंक 125 समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो 0.125 आपका आंसर आ जाएगा। सेम सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होलो बॉक्स इज मेड अप ऑफ द वुड व्हिच इज 1 सेंटीमीटर थिक, द आउटर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड, अ होलो बॉक्स इज मेड अप ऑफ द वुड व्हिच इज 1 सेंटीमीटर थिक, द आउटर डायमेंशन, ठीक है, आउटर डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 सेंटीमीटर से डिवाइड, यहाँ पर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो तो सेम ही आएगा, तो आपको यही करना है। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड हुज ईच एज इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने डायगोनल का फॉर्मूला देखा था, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये एज इट इज लर्न कर लेना है, जो कि ये रहा, यहाँ क्यूबॉइड का दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है क्यूब का। तो क्यूब का क्या है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यू कैन ऑल्सो से 3l स्क्वायर अंडर रूट। तो हमें क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, जो भी आपका आंसर आएगा अंडर रूट आप कर दोगे, आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा 6 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय, नहीं 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर इज 36, आप इसे सॉल्व कर लोगे, 3 6 18 1 3 3 9 1 0। अभी आइडेंटिफाई करना है आपको ये किसका है, और फिर आपका लेंथ आ जाएगी। हाउ विल द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब चेंज इफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस थ्राइस और 1/3। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करी है, क्यूब का सरफेस एरिया देखना है, जहां पर थ्राइस बोला हुआ है, क्यूब के सरफेस एरिया में बात यह है बच्चों कि 4a स्क्वायर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम अगेन मैं आपको फॉर्मूला दिखाते हुए जा रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से आपको याद होंगे। ठीक है, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, 1 मिनट, क्यूब 4a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4l स्क्वायर बोले 4a स्क्वायर बोले, बात एक ही है। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि ये कितना हो गया है, थ्राइस हो गया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3l स्क्वायर। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है, 1/3 बोला है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 l स्क्वायर। तो आप इसे ये कर दोगे तो आपका यहाँ पे 4 से 4 का
L से L, तो यहाँ पर आपका जो रेशियो आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इस तरीके से आप चेंजेस वहां पर बता सकते हो। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू क्यूब्स इज दिस 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। क्या हमें क्यूब्स के सरफेस एरिया दिया हुआ है, एल स्क्वायर किसका होगा, ये 4 का होगा, 4:5 इसका होगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर रूट है और 25 5 का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस हमें बहुत सारे दिए हुए हैं बच्चों, तो जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस हैं हमें बस वहां पर ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर वो हमें पता है तो फिर तो इजी हो ही जाएगा। तो ये हमने बात करी भी क्यूब एंड क्यूबॉइड की और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि पहले तो वो सिलेंडर होगा, और राइट सर्कुलर बोला, राइट इज ऑलवेज स्टैंड फॉर 90 डिग्री एंगल, यानी कि वहां पर एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ पर जो ये हमारे एंगल होता है ना, यहाँ पर एक स्क्वायर डिपिक्ट करता है विच मीन्स 90 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस ये होगी कि जितने भी फॉर्मुलाज दिए हुए हैं पहले उन्हें एक पेज पर राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सिचुएशन को समझिए, क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है उसे समझिए। फिर आपने क्वेश्चन समझ लिया कि हाँ ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, फिर जो चीजें गिवन दी हुई है वो राइट डाउन कीजिए, एंड देन एज इट इज पुट डाउन द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यूनिट्स का ध्यान तो आपको रखना, और कैलकुलेशन तो अब तक इतनी करी है हमने कि अब तक तो ठीक हो ही गई होगी। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है 2πRH। अगेन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेटरल सरफेस एरिया, राइट। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे देन दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें पता ही है, पाई की दो वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई r is 5 multiplied by 5, h is 9। फर्दर सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को जनरली जो कंफ्यूजन होती है वो ये कंफ्यूजन होती है कि मैम हमें कब लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला पुट करना है और कब हमें टोटल सरफेस एरिया पुट करना है। तो जो सिचुएशन दी हुई है ना ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर कभी भी ये बोला हुआ है कि आपको वॉल पेंट करनी है, तो वॉल में आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट तो वैसे भी मिसिंग है बच्चों, तो वहां पर टोटल सरफेस एरिया आप कैसे अप्लाई करोगे, वहां पर लेटरल सरफेस एरिया अप्लाई करना पड़ेगा। और जहां पर बात कही गई है कि आपको चारों मतलब जो भी आपके मतलब अपर लोअर साइड सब कुछ कनेक्ट करना है, तो वहां पर आपकी बात आएगी टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देख लेते हैं। अ वेल इज अ डग विथ 14 मीटर डायमीटर एंड अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। डेप्थ स्टैंड्स फॉर हाइट, डायमीटर है तो रेडियस तो पता चल ही जाएगा। द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड 100 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म दस फॉर्म बाय द अर्थ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी अपनी हाइट विच इज 10 मीटर। ठीक है, फिर हमने बात करी अपनी वेल की विच इज सिलेंड्रिकल शेप की होगी, तो रेडियस उसका आइडेंटिफाई करना है, तो 14/7। 14/7 नहीं करेंगे बच्चों, 14/2 करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डायमीटर होता है इट्स हाफ, रेडियस जो होता है इट्स हाफ ऑफ डायमीटर। सो 14/2 इज 7 मीटर। तो दो वैल्यूज चाहिए थी, दोनों वॉल्यूम्स हमारे पास आ गई, हमने फॉर्मूला में पुट करा, हमारा आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद बोला है द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड इज क्यूबॉइडल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस एंड हाइट नीड्स टू बी फाउंड आउट। तो हम कैसे इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो ये फॉर्मूला होगा L/B/H का क्यूबॉइड का, वो अप्लाई करेंगे। H की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये आ गई। सो द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म दिस, यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी इसे इक्वल प्रूफ करा है यहाँ पर L/B/H के, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज थी, हाइट था, सॉरी लेंथ थी और ब्रेथ थी। तो हाइट तो वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले ये कैलकुलेट करा, फिर इसकी वैल्यू को इसके इक्वल प्रूफ करा, और फिर हमने हाइट को कैलकुलेट किया। ठीक है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड इट्स हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है, तो ये है हमारा उसका फॉर्मूला। हाइट हम वॉल्यूम हमें दी हुई है, फॉर्मूला पाई से पाई गया, आर अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर सिंगल आर बच जाएगा, ऊपर वाला आर गया चला जाएगा, एच एंड एच कट जाएगा, तो क्या हुआ 2/r इज इक्वल टू हाफ, यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हाफ आएगा। इसे भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 × 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हाइट आ गई। इसे वेरीफाई भी करेंगे कि जो हमने कैलकुलेट किया है क्या वो हमने सही, वो मतलब
यहाँ पर हमारे आर की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड आउट करनी है हाइट की वैल्यू। तो हमने आर की वैल्यू को पुट करा, इक्वल प्रूव करा अपनी वैल्यू से, और एच को हमने फर्दर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों जो हम ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर रहे हैं, तो जितना अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म करा होगा लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, वहां पे जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही आपको ये चीजें समझ पाएंगे कि इसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपको करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, विच इज 16.2। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हैविंग डायमेंशन दिस। यानी कि वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है, कर्व भी फाउंड आउट करना है, टोटल भी फाउंड आउट करना है, तो सब कुछ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है आर एंड एच दिया हुआ है, यहाँ पर यही दिया जाएगा बच्चों, के फॉर्मूला ही वही है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 1 7 7 3 21। फर्दर सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हमें क्या चाहिए, हमें सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच, फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर आर प्लस एच। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। डायमीटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इफ देयर वॉल्यूम इज सेम। वॉल्यूम हमें सेम दी हुई है, डायमीटर ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो। तो डायमीटर अगर हमें 1:2 दिया हुआ है, तो अगर मैं हाफ करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 0.5:1। तो यही हमारा रेशियो होगा, क्योंकि डायमीटर पे डिपेंड करता है, बाकी सारी वैल्यूज हमारी कांस्टेंट ही होती हैं। आर एक चेंज होगा, जो कि हमें फर्दर देखना है। ठीक है, अ सिलेंडर इज मेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट हुज लेंथ एंड ब्रेथ 88 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बाय रोलिंग इट्स अलोंगसाइड इट्स लेंथ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम के लिए चाहिए हमें रेडियस। तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, अगर हम उसे इक्वल प्रूफ कर देंगे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर के, वहां से हमें आर की वैल्यू निकल मिल जाएगी, और फिर फर्दर हम इसे वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट कर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोलर ऑफ डायमीटर 84 सेंटीमीटर हैविंग लेंथ 120 सेंटीमीटर टेक्स 1000 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू कवर अ प्लेग्राउंड फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। यहाँ पर जब भी बात आती है रिवोल्यूशंस की, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सरकमफेरेंस की बात आ रही है। तो सरकमफेरेंस के लिए क्या करेंगे, लेंथ जो हमें दी हुई है, इसे डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हाफ करेंगे। डायमीटर हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 22/7 2 पाई आर। ठीक है, मैंने थोड़ा फॉर्मूला इधर कर दिया, एक मिनट में दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 42 आपका आर आ जाएगा। जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसकी रिवोल्यूशन हमारी कितनी थी। और उस वैल्यू को अगर हमें आर पता चल गया, फिर तो हम एरिया अपने आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट कर इस तरीके से आप ये पुट कर लोगे और आंसर फाइंड आउट कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ पाइप इन 1 आवर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 15 सेंटीमीटर। जब भी बात आए कि पानी भरेगा कितना, पानी गिरेगा कितना, तो बात यहाँ पर सेम है कि वहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, जो कि फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। एरिया दिया हुआ है, तो जो हमारा ये फिगर बनेगा वो थोड़ा रेक्टेंगुलर बनेगा, तो वहां से सबसे पहले अपना रेडियस कैलकुलेट करना, आर को यहाँ पे पुट करना, और उसके बाद अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर लेना। तो बच्चों अभी तक जितना कुछ भी हमने समझा है, उसके यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको मैंने समझाया नहीं है और यहाँ पर आ गया है, तो सब कुछ है यहाँ पर। अगर तब भी कोई दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट गो थ्रू द होल कंटेंट वन मोर टाइम एंड देन यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर। ओके, तो बच्चों अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। ओके, टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।